Hi students, very good morning, good afternoon, good evening to all my dear audience, all my dear students, all my dear subscribers. First of all, thank you so much for subscribing my channel. Day by day my subscribers are increasing. I am very happy to see one by one my subscribers are increasing. So, today's session we will start with affirmations for the students. I believe in myself and my potential to achieve great things. I believe in myself and my potential to achieve great thing. मैं खुद पे बिलीव करता हूँ ग्रेट थिंग को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने हैं, जो भी कोशिश करनी है, जो भी मेरे अंदर पोटेंशियल है, उस पे मैं बिलीव करता हूँ कि वो सब चीज मेरे अंदर है. नेक्स्ट अफर्मेशन इज आई एम ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट एंड मैनेज माय टाइम इफेक्टिवली. आई एम ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट एंड मैनेज माय टाइम इफेक्टिवली. मेरे जो काम करने का तरीका है वो एक ऑर्गेनाइज वे होता है. जो भी काम करना होता है उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है. वो सारी चीजें मैं ऑर्गेनाइज करके करती हूँ या करता हूँ. उस वजह से मेरा काम करने का मैं कैसे हूँ, इफिशिएंट हूँ. एंड आई मैनेज माय टाइम इफेक्टिवली. और इसी वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा है, बेस्ट है. आई मैनेज माय टाइम इफेक्टिवली. आई यूटिलाइज माय टाइम properly. Next affirmation is I am worthy of success and achieving my academic dreams. I am worthy of success and achieving my academic dreams. जो भी सक्सेस मुझे मिलेगी या मिलने वाली है या जो सक्सेस मैं पाना चाहता हूँ मेरे एकेडमिक ड्रीम्स के लिए, एकेडमिक ड्रीम्स जो मैंने देखे हैं, जो सपने मैंने देखे हैं, उसको उसमें सक्सेस पाने के योग्य हूँ मैं. वर्दी होना मीन्स योग्य होना. वो पाने के योग्य मैं हूँ. ओके, तभी मैंने ऐसे ड्रीम्स, एकेडमिक ड्रीम्स देखे हैं. एकेडमिक ड्रीम्स मीन्स यू नो वेरी वेल, एकेडमिक सेशन, स्कूल, बुक्स, ऑल स्टडी रिगार्डिंग. My next affirmation is I am surrounded by positivity and support in my academic journey. I am surrounded by positivity and support in my academic journey. मैं जो हूँ पूरी तरीके से चारों ओर से पॉजिटिविटी से घिरा हुआ हूँ और इस पॉजिटिविटी का सपोर्ट, इस चीज का सपोर्ट, इस चीज का बेनिफिट मुझे मेरे एकेडमिक जर्नी में, ये जो है पॉजिटिविटी मेरे बहुत काम आने वाली है और इसका सपोर्ट मुझे एकेडमिक जर्नी में मिलने वाला है. ऑब्वियसली व्हेन यू फील पॉजिटिव सो योर जर्नी बिकम गुड. विद दिस अफर्मेशंस, ये जो सारे सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, आपको डेली खुद से बोलना है. ये जो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है वो हमारे गोल को अचीव करने में मदद करती है. This is the today's affirmation and our today's topic of the session is subject-verb agreement. Okay, this is the part 3. Some rules yesterday up to fourth rule, fourth half. Fourth rule का half कल explain किया था previous video में. From the fourth half, fourth का second rule बच गया था. So fourth के second rule से आज हम देखेंगे rules with the help of examples. So let us see fourth second rule. Plural indefinite क्या लिखा है फोर्थ का सेकेंड रूल. Plural indefinite pronoun subject take plural verbs. They are. Plural indefinite pronoun subject जो है वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे. राइट. अब वो प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट है कौन से? सी हियर, सेवरल, फ्यू,
both meaning are the plural indefinite pronoun subjects. ये सारे के सारे अपने साथ plural verb carry करेंगे. Right, see the example here. Several people were injured in the accident. Several people were injured in the accident. Several कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट है. ये अपने साथ वर जो कि एक प्लूरल वर्ब है वो कैरी करेगा. राइट. several people were injured in the accident. Now next rule, next rule with the continuation. Some indefinite pronouns may be either singular or plural. Some indefinite pronouns may be either singular, plural. कुछ जो indefinite pronouns होते हैं वो या तो singular हो सकते हैं या plural हो सकते हैं. With countable we use singular. अब जो countable subject होंगे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर. with uncountable we use singular. अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे. with countable we use plural. काउंटेबल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. they are, some, any, ये जो है some, any, none, all, most, ये है इधर सिंगुलर और प्लूरल indefinite pronouns. Look at the example. Some of the sugar is on the floor. Some of the sugar is on the floor. अब ये सम है. कुछ जो शुगर है वो कहाँ पे है? फ्लोर पे है. तो इस सम के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज किया जो कि कौन सी है? इज. Now see the next example. You will understand the difference. Some of the marbles are on the floor. Some of the marbles, कुछ जो marbles है वो कहाँ है? फ्लोर पे है. अब यहाँ भी सम आया, यहाँ भी सम आया. ओके, लेकिन हमको किस पे फोकस करना है? The noun is whether it is countable or uncountable. Look at here, sugar is uncountable. So हमने रूल में क्या पढ़ा? With uncountable we use singular. अब ये sugar uncountable noun है, इसीलिए हमने यहाँ पे singular verb का यूज किया है. Some of the marbles, marbles countable noun है, countable subject है, इसीलिए यहाँ पे हमने verb जो है वो plural यूज की है क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है with countable we use plural verb. Understood? Now let us see the fifth rule of subject verb agreement. With compound subjects joined by or nor, the verb agrees with the subject nearer to it. With compound subjects. अब compound subject का मतलब क्या? Compound subject means होता है the subject, okay, एक ऐसा subject जो group of word से बना हो उसको हम बोलेंगे compound subject. See the example, you will understand better with the help of example. Neither the director nor the actors are following the lines closely. Neither, देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट अगर कैसे ज्वाइन हो? ज्वाइंड बाय और नॉर. कंपाउंड सब्जेक्ट यहाँ पे दो सब्जेक्ट है. कौन से दो सब्जेक्ट है? नीदर द डायरेक्टर ये एक सब्जेक्ट है, नॉर द एक्टर्स ये दूसरा सब्जेक्ट है. एक से ज्यादा सब्जेक्ट आए हैं और वो जोड़ा कैसे गया है? नॉर. अगर ऐसा होता है कि वो नॉर से जोड़ा गया
तो क्या होगा, वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट, मीन्स वर्ब कौन सी लेंगे, जो भी सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसके, जो भी ये वर्ब है, इस जो भी सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेंगे वर्ब, मीन्स उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, नीदर द डायरेक्टर, ओके, पहला सब्जेक्ट ये है, नॉर द एक्टर्स, सेकेंड सब्जेक्ट ये है, तो वर्ब काय को फॉलो करेगी, सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। अब एक्टर्स जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी कौन सी लगी हमारी, प्लूरल, जो कि कौन सी है, आर। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज द सेम but something different. Neither the director nor the actor is following lines closely. Both sentences are same, but a little difference is there. Look here. यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्टर आया, तो एक्टर काय को फॉलो करेगा, ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। In this way, I have explained all the 5 rules regarding subject-verb agreement. Till then, stay connected. Thank you for watching my session. Thank you so much. Okay.